हेलो दोस्तों, क्या आप भी बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं एक सिलेक्शन के लिए? क्या आपका एज मोर देन 30 इयर्स है? नॉट सेट जैसे एग्जाम को आप दे नहीं पा रहे हैं, या आप दिव्यांग कैटेगरी के अंदर आते हैं और आप भी चाहते हैं एक एग्जाम देने के लिए और रिलैक्सेशन चाहिए आपको एज का? तो इन सारे प्रॉब्लम के लिए एक ही सॉल्यूशन आया है, केजीएमयू लखनऊ, जहां पे लगभग 733 वैकेंसी आ रखी हैं। तो इसके बारे में कंप्लीटली जानेंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक और देहरादून में। चलिए देखते हैं। इसका एप्लीकेशन आ गया है, जिसको हमें कैसे ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना पड़ेगा। और आपको बता दूं, कोई ऑफलाइन में, कोई हार्ड कॉपी, कोई पोस्ट में कुछ भेजना की कोई जरूरत नहीं है। बट जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भरोगे उसका प्रिंट आपके पास रहना चाहिए, आगे वो काम में आएगा। और क्या क्या गाइडलाइंस है वो भी देखेंगे हम। लास्ट डेट सॉरी लास्ट डेट है 14th ऑफ मई 2025। इस पे दो रिक्रूटमेंट है, एक तो बैकलॉग कैटेगरी में है, दूसरा है हमारा जनरल रिक्रूटमेंट। तो ये क्या है सर, देखते हैं। इसमें जो बैकलॉग कैटेगरी में है उस पे ओबीसी के लिए 4 पोस्ट, एससी 78, एससी 25, टोटल 107 पोस्ट है। और इस पे जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, या तो आप बीएससी नर्सिंग होना चाहिए और या फिर पोस्ट बेसिक होना चाहिए। आप रजिस्टर्ड होना चाहिए किसमें, या तो स्टेट वाले में या आईएनसी के थ्रू, या तो आप अगर जीएनए में कर रखे हैं, आपके लिए क्या है, आपका भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट या आईएनसी के थ्रू। और उसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैसे बेडेड में, मोर देन 50 या मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का होना चाहिए। ध्यान रखने वाली चीज, आपका जो रजिस्ट्रेशन या तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा होना चाहिए, यूपी का, या फिर आईएनसी के द्वारा होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा जनरल रिक्रूटमेंट है उस पे ओबीसी के लिए सीट है 164, एससी के लिए 126, एसटी 12, ऑन रिजर्व 264, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 60, टोटल 626। यानी कि अगर सारे जो हमारा वैकेंसी के पोस्ट मिला देंगे तो 733 पोस्ट हमारे आ रहे हैं। इसके लिए भी जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो भी सेम है, और इसका भी जो यूपी गवर्नमेंट या आईएनसी के थ्रू होना चाहिए। और आपको अगर मैं बता दूं, इस पे जो एप्लीकेशन फी, क्या आप पूछ रहे हो कि सर दोनों पे एक साथ एग्जाम होगा, क्या होगा, वो भी बताता हूं, चिंता मत करिए। एप्लीकेशन फी जो आपका ऑन रिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए इंक्लूडिंग जीएसटी 2360 2360 रुपए, या एसटी और एससी कैटेगरी के अंदर अगर आप आ रहे हैं उस पे आपको होगा 1416। तो इस पे हॉरिजॉन्टल कैटेगरी, जैसे आप अगर आपको जो रिलैक्सेशन मिलेंगे जो कैटेगरीज है उनके अंदर अगर आ रहे हैं, आपका जो ओरिजिनल कैटेगरी होगा उसी के हिसाब से आपको फीस का पेमेंट करना पड़ेगा। और क्या है देख लेते हैं। आप जो पूछ रहे थे कि सर कैसा एग्जामिनेशन होगा, ये दोनों रिक्रूटमेंट के लिए 2 एग्जाम नहीं होके एक ही एग्जाम होगा। जो बैकलॉग है या फिर जनरल है, दोनों के लिए एक ही एग्जाम होगा। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों के लिए 2 बार फॉर्म भरना होगा, और उसके साथ साथ दोनों के लिए अलग अलग फीस भी भरने होंगे। ठीक है। हमारा रिजर्वेशन कैटेगरी किसको किसको आएगा, जो लोग यूपी के डोमिसाइल हैं, यूपी के डोमिसाइल जो है उनके लिए, जैसे एसटी हो गए, एससी हो गए, ओबीसी कैटेगरी, या ईडब्ल्यूएस, या जो हॉरिजॉन्टल कैटेगरी के अंदर आएंगे, जो एक्स सर्विसमैन, ये जो कैटेगरी के अंदर आएंगे वो सारे यूपी के डोमिसाइल होने चाहिए। और बाकी उनके छोड़ के, मतलब उनको छोड़ के बाकी जो रह जाएंगे वो हमारा ऑन रिजर्व कैटेगरी के अंदर आएंगे। और क्या क्या है सर उस पे, ये जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले हैं उनके लिए ध्यान रखने वाली चीज ये है कि आपका ये वैलिड फॉर द ईयर 2025 एंड 26 वाला होना चाहिए, और उसमें फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 वो फाइनेंशियल ईयर का आपको निकालना पड़ेगा। जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात कर रहा था मैं, उस पे फिजिकली हैंडिकैप्ड, डिपेंडेंट फॉर फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, इनके लिए जो हमारा रिजर्वेशन है, अगर दिव्यांग कैटेगरी के अंदर आप आते हैं तो 4%, एक्स सर्विसमैन 5%, डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स 2%, एंड फीमेल जेंडर के लिए 20% के रिजर्वेशन भी है। उसके बाद बात करते हैं सर क्या एज लिमिटेशन है और रिलैक्सेशन क्या है। ध्यान से सुनना इसको।
इसके लिए जो हमारा एज का कैलकुलेशन होगा 1 जनवरी 2025 तक ही कैलकुलेट करना है। और हाँ, आपका मिनिमम एज 18 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स। सर मेरे एज 45 ईयर्स है, मुझे रिलैक्सेशन मिलेगा क्या? और रिलैक्सेशन भी देख लेते हैं। SC ST OBC के लिए रिलैक्सेशन 5 साल की है, मतलब आप 45 साल तक दे सकते हैं। अगर आप दिव्यांग कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आप का रिलैक्सेशन जो है 15 ईयर्स यानी कि 55 ईयर्स तक आप दे सकते हैं। आपके लिए जो स्क्राइब या राइटर भी KGMU गवर्नमेंट अपने तरफ से देने के लिए तैयार है, मतलब आपको हेल्प करा जाएगा। उसके लिए आप एप्लीकेशन के टाइम पे मेंशन करना पड़ेगा आपको। परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो हैं, जो कंटिन्यूअस 3 साल काम किए होंगे रेगुलर और कंटिन्यूअस सर्विस में, उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या क्या है। अगर मैं आपको बताऊं कि इस पे प्रोसेस में क्या क्या जरूरत पड़ेगी, तो एक रिसेंट स्कैन कलर फोटोग्राफ या इमेज जो 80 KB का होना चाहिए, JPG और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। सॉरी, स्कैन सिग्नेचर, ईमेल आईडी नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर। और आपको जो इमेजेस चाहिए होंगे किसके, 10th 12th डिप्लोमा ग्रेजुएशन या दोनों जो भी एप्लीकेबल होगा उनके सर्टिफिकेट के फोटोकॉपी, और उसके साथ साथ कास्ट कैटेगरी जो सब कैटेगरी होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी आपको चाहिए होगा, जिसको मतलब जैसे GNM वाले होंगे उनके लिए, और जो लोग एम्प्लॉय है पहले वो देना चाहते हैं उनके लिए चाहिए हमारा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और आपको जो जरूरी है ईमेल आईडी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ये मैंडेटरी है, क्योंकि सारे इंफॉर्मेशन उसी के बेसिस पे आएगा। जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल नंबर होगा उस पे आपको सारे इंफॉर्मेशन वो अपडेट करते रहेंगे। अगर मैं बात करूं लास्ट डेट ऑफ फी सबमिशन, ध्यान से सुनना, वो है 7 मई, बट लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन 14 मई तक है। इसका मतलब लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म, उससे पहले आपको फीस सबमिट करना पड़ेगा। फाइनल सबमिशन जब एक बार आप सबमिट कर देते हैं तो उसको और डिलीट या एडिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज मैं बता देता हूं, टेस्ट या सिटी सेंटर KGMU अपने हिसाब से आपको एलोकेट करवाएगा। और आपके एडमिट कार्ड कोई ईमेल में आने वाला है नहीं, आपको जाके वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा। और एक चीज अगर आपको मैं बता दूं, ये टेस्ट कैसे होने वाला है, कितने मार्क्स के होना है, वो अगर मैं बता दूं तो ड्यूरेशन 2 आवर मतलब 2 घंटे की होगी, और 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। सर और क्या है, MCQ बेसिस पे होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड में मिलेंगे। बट ये CBT होगा, कंप्यूटर बेसिस होगा या पेपर पेन होगा, वो अभी तो कोई फिक्स नहीं है, आगे पता चलेगा, आपको बताया जाएगा। और इस पे जो नर्सिंग के सब्जेक्ट है उनमें से 60, इंग्लिश 10, जनरल नॉलेज 10, रीजनिंग 10, मैथमेटिक्स 10, यानी कि 40 मार्क्स फ्रॉम नॉन नर्सिंग। और ईच करेक्ट आंसर 1 मार्क और नेगेटिव मार्किंग 1/3 जस्ट लाइक नॉर्सेट। उसके बाद मैं बात करूं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो 50% फॉर जनरल EWS OBC एंड 45% फॉर ST SC कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, क्या इतना आप समझ गए? यही था हमारा KGMU के नोटिफिकेशन बारे में। बट हाँ, अगर आप चाहते हैं कंप्रीहेंसिव पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, मॉक टेस्ट और पेपर, मैथ एंड रीजनिंग, ये तो आपको पता है हमारा जो सिलेक्शन है, तो आपको भी अगर चाहिए ये KGMU या नॉर्सेट के लिए, आपके लिए स्पेशल बैच आ रहा है। कब से? 28 से आ रहा है, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। थैंक यू ऑल। एकॉन देहरादून, जहां सपने हकीकत बनते हैं।